चलिए हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो एलसीएम एंड क्या एचसीएफ है ना, लसा और मासा। हम लोग सबसे पहले इसमें एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्य वर्ग, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि बचपन में भी हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में जहां पर हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा सीखते हैं उसके बाद ही बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ सिखाया जाता है। वहां पर एलसीएम एचसीएफ संख्या का सिखाया जाता है, क्या भाई, नंबर का, और वो भी किससे, भाग विधि से। याद है, जैसे मान ले कहेगा 8 12 का एलसीएम निकाले तो भाग विधि से, इस तरह से एलसीएम सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि संख्या का एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ेंगे, संख्या का तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग बहुपद का भी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। किसका, बहुपद का भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एलसीएम और क्या एचसीएफ। तो लिखिए, पहले एलसीएम का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लसा, लसा मतलब लघुत्तम समाप्य वर्ग, दैट इज क्या, एलसीएम, दैट इज क्या बाबू, एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लसा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात, अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक, न्यूनतम घात वाला व्यंजक होता है जिसमें दी गई संख्या, जिसमें दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से, जिसमें दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से पूरा पूरा भाग लग जाए, दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है, पूरा पूरा भाग लग जाए। क्लियर, या पूर्णतः विभाजित हो, बात वही हो, जिसमें दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से, है ना, पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए एलसीएम समझ में आया, डिफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लसा मतलब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक होता है जिसमें दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से पूरा पूरा भाग लग जाए। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लिया जाए, आपको कह दे कि निकालिए, आपको निकालने के लिए कह रहे कि 8 और 12, समझिएगा 8 और 12 का क्या निकालिए, लसा निकाले, क्या निकाले, लसा निकाले। अब देखिए इसको 3 विधि से आप निकाल सकते हैं। पहला, एक तो गुणनखंड विधि होता है, फैक्टर मेथड लसा निकालने की, दूसरा होता है भाग विधि, और तीसरा होता है एक मल्टीपल जो इसका डिफिनेशन पर है। पहला देखिए, हम लोग इसको मल्टीपल विधि से अगर कहें, आवर्त विधि से कहें, कौन सा विधि, मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड इसमें लगाते हैं। आवर्त विधि, कौन सा विधि, आवर्त विधि मल्टीपल मेथड। देखो मल्टीपल मेथड से कैसे निकालेंगे, हम मल्टीपल लिखेंगे किसका, 8 और 12 का। लिखिए यहां पर अगर हम लोग मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल 8 मतलब समझते हैं 8 का गुणक, 8 का गुणक, 8 का गुणक क्या आएगा बोलो, आएगा 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, डॉट डॉट डॉट, यही आएगा।
और 12 का अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 12 कहें तो कितना आएगा? 12 आएगा 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक्का 72 डॉट 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 ये आएगा। डिफिनेशन देखो, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा, लघुत्तम, अब समाप वर्ग। लिस्ट कॉमन मतलब अभयनिष्ठ। तो बताइए इस दोनों मल्टीपल में सबसे छोटा अभयनिष्ठ मल्टीपल कौन सा है? 24 है या नहीं है? हम लोग बचपन में ऐसे ही इसको ऐसे करते थे। क्या सबसे छोटा है? ऐसे कॉमन मल्टीपल में 48 भी है, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 24। यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 24। और 24 क्या आया मालूम है? 24 वह छोटी से छोटी संख्या आया जिसमें दी गई संख्या, कौन कौन संख्या देल है? 8 और 12 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 24 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि पूरा पूरा भाग लगेगा। है ऐसा कोई? बता दो। बड़ा होगा लेकिन छोटा। 24 से छोटा मान ले 16 है, तो 16 में 8 से भागा लगेगा, 12 से भागा। और अगर एक चीज मैं और भी कह देता हूं कि अगर कोई कहेगा कि बताइए कि इससे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें 8 और 12 से भागा लगेगी, तो वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। 24 का मल्टीपल 48 में लगेगा, फिर 24 तिया 72 में लगेगा, 24 चौका 96 में लगेगा। इसी के मल्टीपल में न लगेगा कि और किसी के मल्टीपल में लगेगा। तो एक तो हुआ ये मल्टीपल मेथड। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे कौन सा? फैक्टर मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कहने का मतलब गुणनखंड विधि। ये सब है ना, गुणनखंड विधि। ये सब आपको है एलसीएम निकालने। देखिए फैक्टर मेथड में क्या करते थे हम लोग? फैक्टर लिखते थे। क्या लिखते थे? फैक्टर, गुणनखंड लिखते थे। फैक्टर ऑफ कितना? 8। तो 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हम लोग फैक्टर ऑफ कितना? 12। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम में क्या होता था? एलसीएम में क्या होता था देखो, अब इसका अगर मैं एलसीएम इधर निकालूं, इधर एलसीएम मैं निकालूं, तो पहले जो मिलता था हम उसको लिखते थे। याद है? इसमें क्या क्या मिल रहा है दोनों में? देखो दोनों में 2 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो जो मिल गया उसको एक ही बार में लिखेंगे, और जो बच गया, बचा कौन? पहला में 2 बचा, दूसरा में 3। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 20। ये गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग दो संख्याओं, व्यंजक में भी यही करेंगे। ऐसा नहीं कि व्यंजक में कुछ अलग करेंगे, व्यंजक में भी यही काम करेंगे। वहां भी फैक्टर मेथड से, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल रहेगा तो फैक्टर करना ज्यादा प्रीफर्ड करेंगे, है ना। तो फैक्टर मेथड में भी हम लोग यही करेंगे एलसीएम में, कि जो दोनों में मिलेगा पहले उसको लिख लिया, और जो बच जाएगा फैक्टर फिर उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर? अब एक होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड। क्या बाबू? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कहने का मतलब भाग विधि। हम लोग जो कि सबसे ये लास्ट में हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बचपन में यही हम लोग भागे विधि पढ़ते थे। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते थे? भागा देते। भागा ऐसे देते, किसका निकालना भाई? 8 और 12 का। ऐसे नहीं करते थे, याद है? पहले 2 से लगाते थे 4, 6, 2 से 2 और कितना 3। एक्चुअली ये भी फैक्टर ही आता था, ये एलसीएम यही भाग विधि था। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी कितना आ गया? 20। तो यही 3 मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है समझ में आया? एलसीएम क्या होता है समझ में आया? हाँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लसा वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक होता है जिसमें दी गई संख्या अथवा व्यंजकों से पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम 24 आया, चाहे जिस भी मेथड से हम निकाले हैं, तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग रहा है। यहाँ पर दी गई संख्या कौन है? 8 और 12। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम लोग बचपन में ये मेथड यूज करते थे एलसीएम निकालने में, लेकिन अभी चूंकि फैक्टर पोलिनोमियल का अगर हम लोग निकालेंगे, बहुपद का लसा और मसा निकालेंगे, तो ज्यादा कौन सा मेथड यूज होगा? फैक्टर मेथड। कौन सा यूज होगा? फैक्टर मेथड। जल्दी लिखो।
हाँ बोलिए। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लियर है? लिखिए। कभी कभी जानते हैं इसके डिफिनेशन से कोई बच्चा को सोच रहा होगा डिफिनेशन क्यों लिखते हैं, कभी कभी डिफिनेशन से ही क्वेश्चन देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इतना 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 से भाग लग जाए, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो टीचर क्या बोलते हैं कि सबका एलसीएम निकालो। क्यों एलसीएम निकालने कहते? क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से जो भाग लगेगा वो उसका क्या होता है? एलसीएम होता है। यह ना डिफिनेशन इसका है। चलिए लिखिए जल्दी। अब एचसीएफ भी हम आपको बताते हैं। मिटाएं इसको। अब जरा एचसीएफ के डिफिनेशन पे आते हैं। देखिए मिटा दें इसको। इसको भी चलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब एचसीएफ की हम लोग बात करते हैं। क्या बाबू? एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसको बोलते हैं महत्तम। हाईएस्ट मतलब क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। देखिए बहुत सारे लोग एचसीएफ और एलसीएम के है ना फुल फॉर्म में गड़बड़ा जाते हैं। लासा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। वर्त नहीं, क्या? महत्तम समापवर्तक। अब देखिए ये क्या होता है, कहता है क्या? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का, व्यंजक मतलब समझता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का मासा मतलब वही हो गया एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटा नहीं, क्या बाबू? वह बड़ी से बड़ी संख्या अथवा
महत्तम घात वाला, मैक्सिमम महत्तम घात वाला, महत्तम घात वाला व्यंजक होता है, व्यंजक होता है जिसमें नहीं, अब जिससे देखो इतना ही का अंतर है, उसमें डिफिनेशन में हम लिखे थे जिसमें, अब ये क्या हो गया, जिससे दी गई संख्या में, जिससे दी गई संख्या में, जिससे दी गई संख्या में पूरा पूरा, मतलब या पूर्णता कह सकते हैं, जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे यहां भी एग्जाम्पल में हम वही लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मान लिया जाए आपको कह देगा कि 8 और है ना 12 का क्या निकालिए, मासा निकालिए, 8 और 12 का मासा, मतलब एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। तो इसमें तो सबसे पहला गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कहने का मतलब फैक्टर मेथड, क्या बाबू, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। देखिए फैक्टर मेथड क्या कहता है, गुणनखंड विधि क्या है, समझिए ध्यान से। फैक्टर मेथड में हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऑफ कितना, 8, 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, सोचिए आप, 2 हो जाएगा, गुने 2 गुने 2, यही होगा। और अगर हम लोग फैक्टर कहते हैं, किसका फैक्टर कहते हैं, हाँ 8 का गुणनखंड हो गया। फैक्टर कहते हैं किसका, फैक्टर ऑफ क्या, 12। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में उच्चतम अभिनिष्ट घटक कौन है, तो देखो ये पहला कॉमन है फैक्टर और ये दूसरा है। तो यहाँ पर इसकी एचसीएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना रहेगा, 4। क्लियर। और एक इसका है भाग विधि, एक इसका क्या है बाबू, भाग विधि। दूसरा इसका जो मेथड है वो भाग विधि। भाग विधि में हम लोग क्या करते थे, भागा देते थे एचसीएफ में, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। देखिए भाग विधि, अब भाग विधि में अगर आपको कहेगा भाग विधि से निकालने के लिए, तो हम लोग इसका क्या करते थे, भागा देते थे 8 में किससे, 12 से। एक बार में लग गया कितना, 4। फिर इसको यहां लाते थे, यार इसको हम लोग जब तक कि पूरा पूरा नहीं कटता था, ये कट गया, कट गया ना, तो हम कहते थे इसका एचसीएफ कितना है, जो लास्ट में ये भाजक में बचता था, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। क्लियर। आप देखिए नोट करके हम लोग 2-3 गो पॉइंट लिखेंगे, नोट करके हम लोग 2-3 गो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, नोट करके हम लोग अभी दो संख्याओं का, ये 8 और 12 का लसा निकाले थे तो कितना आया था, 24। मासा कितना आया, 4। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाले थे तो आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मतलब हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि लसा में मासा का फैक्टर सम्मिलित रहता है ना, और ज्यादा रहता है, लेकिन लसा में मासा का फैक्टर होगा। इसका मतलब लसा में मासा से भाग लग जाएगा, नहीं, लसा में मासा से भाग। अरे इस पर भी बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत क्वेश्चन पूछे, कहता है कि दो संख्याओं का लसा इतना है, तो इनमें से कौन सा मासा नहीं हो सकता है, तो जिससे भाग नहीं लगेगा। नहीं समझे। पहला नोट का पॉइंट है कि लासा में, लासा कहने का मतलब एलसीएम, एलसीएम में है ना, लासा में किसका बाबू, मासा का, मासा मतलब एचसीएफ का, लासा में मासा का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणनखंड मतलब क्या हो गया, फैक्टर। क्या रहता है, सम्मिलित रहता है, क्या रहता है, सम्मिलित रहता है। इसका कहने का मतलब हो गया, अर्थात लासा में मासा से भाग लग जाएगा, मासा से भाग, लासा से है ना, लासा अर्थात लासा में मासा से भाग लग जाता है, से पूरा पूरा भाग लग जाता है, या कह सकते हैं कि मासा लासा
को पूर्णता विभाजित करती है। बात एक ही हो गया। मतलब लासा में मासा से है ना, मासा से पूरा पूरा भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट क्या है, अभी हम लोग देखे, क्या देखे, दो संख्याओं यहां 8 और 12 का लसा कितना आया था, कितना आया था 24, मासा कितना आया 4, 24 गुने 4 करो कितना आएगा 96, अब 12 गुने 8 करो क्या आया 96। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। दो संख्याओं अथवा व्यंजकों, ध्यान दीजिएगा, व्यंजक रहेगा तो व्यंजक में ये लागू कर सकते हैं। दो संख्याओं अथवा व्यंजकों, व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, दो संख्याओं अथवा व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल उसके लासा और मासा, उसके लासा और मासा, उसके लासा और मासा के गुणनफल के, उसके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात सुनिए, ऐसा देता है बहुत बार, अर्थात अगर कोई दो संख्या है तो आप कह सकते हैं पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुने क्या बाबू, मास। एकदम ये ध्यान रख। अब इससे जितना फॉर्मूला निकालेगा, कोई कहेगा पहली संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा लसा गुने मासा बटे दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या बराबर तो लसा गुने मासा बटे पहली संख्या, या कभी लसा बराबर ही पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मास। 4 गो फॉर्मूला निकलेगा, नहीं निकलेगा। या व्यंजक के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा, पहला व्यंजक, पहला व्यंजक या एक व्यंजक कह गुने दूसरा व्यंजक, गुने दूसरा व्यंजक बराबर उसका लासा, वही व्यंजक का लासा गुने मासा। संख्या के जगह पर व्यंजक भी रहेगा तो ये यही काम करेगा। क्लियर, चलिए चलिए हो गया। क्लियर, भिन्न का लासा मासा समझता है। देखिए अगर कोई चीजें फ्रैक्शन में रह गया, इसमें रह गया फ्रैक्शन में, देखो एक होता है फ्रैक्शन की बात किया जाए, जैसे फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में अगर दे दे तो उसकी लासा और मासा की बात करेंगे हम लोग। देखिए
जैसे कहता क्या, भिन्नों का, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्नों का जो लासा अगर बात करेगा तो होगा अंशों का लासा। अंश समझता ना, नॉमिनेटर बोलते हैं जिसको, ऊपर वाला है ना, अंशों का लासा बटे है ना हरों का मासा होता है। ये फ्रैक्शन में बात होता है ना। तथा अगर बोलेगा भिन्नों का मासा, बोलेगा भिन्नों का मासा, जिसका जो चीज पूछेगा वो उसका अंश का ऊपर हो जाएगा। जैसे भिन्न का अगर मासा पूछेगा तो अंशों का मासा हो जाएगा, ऊपर वाला का मासा और नीचे वाला का लासा। जो चीज पूछेगा उसके ऊपर वाला का क्या होगा, वही चीज होगा, और नीचे वाला का उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया है ना। फ्रैक्शन में आपको रहेगा कि फ्रैक्शन का क्या होता है। इसमें तो नहीं क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो वाला बुक में दिया है। हम आपको टाइप करके जो क्वेश्चन दे रहे हैं, देंगे टाइप करके क्वेश्चन, वो पीडीएफ मिलेगा। जैसे कुछ भी आपको कह देगा 2/5, 2/5 तथा मान लिया जाए, हम एक बात करते हैं, ये 4/10 का लासा निकालिए। क्या निकालिए? लासा। एक बात, तो ऊपर वाला कौन है? 2 और 4, तो यहाँ पर 2 तथा 4 का क्या हो जाएगा? लासा। यहाँ पे 2 तथा 4 का ऊपर वाला का क्या हो जाएगा? लासा। और नीचे वाला 5 तथा 10 का क्या हो जाएगा? मासा। बात समझ में आ रही है सबको? 5 तथा 10 का क्या हो जाएगा? मासा। फ्रैक्शन का लासा और मासा निकालने का यही नियम है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का, है ना। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला मतलब नॉमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा? सोचिए कितना हो जाएगा? 4। और 5 और 10 का मासा कितना? 5। नहीं, यही हो गया। और यही इसका बोल देता मासा, तो ऊपर वाला का क्या लेते? मासा। यही क्वेश्चन कहेगा। अगर आपसे कहेगा 2/5 तथा है ना 4/10 का मासा निकालिए। मासा मतलब एचसीएफ। अगर एचसीएफ कहता निकालिए तो यहाँ पे ऊपर वाला 2 4 का क्या हो जाता? मासा हो जाता, और नीचे वाला है ना 5 10 का लासा हो जाता, एलसीएम हो जाता। तो आप सोच लीजिए 2 4 का मासा कितना होगा? 2। क्या भाई? और इसका लासा कितना हो जाएगा? 10। मतलब हो जाएगा कितना? 1/5। तो फ्रैक्शन का निकालना सीख गए। चलिए लिखिए। नोट का एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर दी गई संख्याओं, अगर दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों, दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों, ध्यान दो, व्यंजकों में कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, अगर दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब नहीं हो, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अरे नहीं कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? फैक्टर 1 मिलेगा। तथा उसका एलसीएम उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का गुणनफल होता है। उन संख्याओं अथवा व्यंजकों, जो व्यंजक रहेगा, व्यंजक तो है ना, व्यंजकों का गुणनफल होता है। उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का
गुणनफल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए आपको कह देगा निकालने के लिए कि 7 तथा 13 का है ना लसा तथा मासा निकाले या मासा तथा लसा निकाले। देखो रे भाई, क्या निकालने कहेगा? मासा तथा लासा निकाले, मासा तथा लासा निकाले। अब देखो इसको करेगा तो 7 को क्या, 7 का कोई कॉमन फैक्टर होगा? 7 को क्या लिखेगा? कुछ ज्यादा लिखेगा तो 1 गुने 7 लिखेगा। 13 को क्या लिखेगा? 1 गुने 13। कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इस दोनों में, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। लेकिन एलसीएम कहेगा तो दोनों संख्या का क्या हो जाएगा? गुणनफल। और एक तो ऐसो मिलेगा, ये सीधा जाएगा 7 गुने कितना? 13। कितना? 1। कोई दिक्कत? समझ में आया? लिखो। हो गया? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या भाई, है ना, 2 शेष बचे। बोलता था ना समान शेष बचे। तो देखो क्या होता है। वैसे ही नोट का पॉइंट या स्टार लगा के लिखते चल जाना। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें है ना एक्स वाई जेड, है ना, इसे एक्स वाई जेड की जगह पर कोई भी रह सकता है, से भाग देने पर एक्स वाई जेड डॉट 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 जो रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तीनों को रहेगा, 3 से ज्यादा भी रह सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड डॉट 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दशा कहिए या स्थिति, प्रत्येक दशा में, है ना, के शेष बचता है। एक समान शेष या के शेष बचता है। कितना के शेष बचता है? तो देखिए क्या होता है। अभिष्ट संख्या बराबर, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे? अभिष्ट संख्या बराबर यहाँ पर एक्स बाई जेड का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, है ना। आप प्लस क्या हो जाएगा? के। ये जो संख्या दे एक्स वाई जेड डॉट 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 का क्या? लसा मतलब एलसीएम, और प्लस हो जाएगा कितना? के। जो संख्या दिया रहेगा उसको निकाल के उसमें के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में रहता है भी बुक में, है ना। बुक में क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा भी, बात समझ है ना। बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। जैसे देखिए यहाँ पर आपके बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 या कोई रहे, क्वेश्चन नंबर से क्या कहता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है। वह छोटी जिसको इतना इतना से भाग देने पर, या जिसमें, जिसको या जिसमें कह सकते हैं, जिसमें 10 लिखा, 10, 20, 30, 40 है ना, तथा 50 से भाग देने पर लिख रहा है, भाग देने पर है ना, प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। कितना बचे? 7 रिमाइंडर बचे, शेष बचे। देखिए, तो इसका आपको थ्योरी क्या दिए हैं कि जो संख्या दे ले सबका क्या निकालेंगे? लसा। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले 10 है ना, 20 है ना, 30, 40 और 50 का क्या निकालेंगे? लसा। और संख्या का लसा निकालने में भाग विधि ही सबसे आसान होता है कि ये 2 से लगाएंगे, ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। सही बोल रहे हैं? फिर 2 से लगाएंगे, ये 5 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, जिसमें नहीं लगेगा नहीं लगेगा, 10 हो गया, 25। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 3 2 5। इसका लसा निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 5। ये तो सबको आता होगा लसा निकालने। 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पचे 150 × 4, 600 हो गया। बोल नहीं रहा। तो 600 वह छोटी से छोटी संख्या निकला जिसमें इससे पूरा भाग लग जाएगा। अगर क्वेश्चन इतने कहता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना से भाग लग जाए, तो क्या हो जाता? 600। लेकिन बोला कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो अभिष्ट संख्या बराबर हम लोग अभी क्या पढ़े? बोलो भाई, अभिष्ट संख्या बराबर क्या पढ़े? है ना, 600 आप प्लस कितना? के। तो के की जगह पर कौन है? 7। तो हो जाएगा 607। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। चलिए, अब देखिए, हमेशा छोटी से छोटी संख्या ही नहीं कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या भी कहेगा। उसमें देखिए हम लोग क्या करें। अगर आपको कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जिसे या जिससे संख्या x y z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसा रहेगा आपको बड़ी से बड़ी संख्या। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि समान शेष बचने की अगर बात कहेगा विभाजित करने पर, तो सबको आपस में घटा के और उसका क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें गलती भी कुछ कुछ दे देता है। देखिए, कभी आपको ऐसा देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, नोट का तीसरा पॉइंट करा, वह बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे है ना, जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यहां जिसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जिससे एक्स वाई जेड डॉट 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 जितना भी रह सकता है, एक्स वाई जेड से भाग देने पर है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में
में भाग देने पर एक समान शेष बचता हो, एक समान शेष बचता, एक समान शेष बचता। तो ऐसा अगर हो तब अभिष्ट संख्या क्या होगा? बचता हो तो अभिष्ट संख्या बराबर, देखिए तो अभिष्ट संख्या बराबर जो होता है ना, अभिष्ट संख्या बराबर ये हो जाएगा x माइनस वाई का मॉड, y माइनस जेड का मॉड, z माइनस x का मॉड, है ना, और रहेगा तो डॉट 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 का क्या हो जाएगा? मसा। ये सब का क्या हो जाएगा? ये सब का क्या हो जाएगा? मसा। क्या हो जाएगा? मसा। सबको आपस में घटा दीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए? मसा। बिहार पॉलिटेक्निक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखिए कहीं ना कहीं होगा ही क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है एग्जाम्पल, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, देखिए छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम, आ बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, जिससे, देखो जिसमें नहीं है, क्या है बाबू? जिससे, है ना, 63, 138 और 228 और 228 से भाग देने पर क्या बचे? भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मतलब प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में, है ना, समान शेष बचे। ये क्वेश्चन आपका है, समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम प्रत्येक को क्या करेंगे? एक दूसरे में घटाएंगे। घटाइए, यहाँ पर 63 माइनस 138 करेंगे, मॉडुलस x माइनस वाई की क्या आ जाएगा? घटा। 63 में से 138 घटाएगा, या इसे बड़ी में से छोटी घटाते ज्यादा अच्छा रहता है। आपको जरूरी है, मान लीजिए यही बड़ा रह जाएगा तो इसीलिए मॉडुलस लिया है, निगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे? मॉडुलस। तुम घटाएगा तो कितना आएगा बताओ? 5 और 85 आएगा, बोलने रहा है कि 75 आएगा, ये 3 775 आएगा जी, बोल नहीं रहा है, 75 आया। और घटाओ, y माइनस जेड करो, 138 माइनस 228, इसको कितना आएगा? 90 आएगा। लो हम लोग क्या करते थे? दो ही को घटा के कर लेते थे काम, क्योंकि जो 2 गो का एचसीएफ होगा वो 3 गो का होगा। इसको भी आपस में से घटाओ, एगो जेड माइनस एक्स भी कह ले, 228 माइनस 63 कितना हो जाएगा बताओ? ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 12 में से 165 हो जाएगा, होगा ना? आप बताओ, जैसे इस 2 गो का जो एचसीएफ होगा वही तीनों का आएगा। तीनों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का क्या मेथड है? फैक्टर मेथड भी निकाल सकते हो और भाग विधि से भी। फैक्टर मेथड से अगर निकालेंगे तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ भाई? 3 गुने 5 गुने 5, यही लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5, 5 पन्ने दूना 30, नहीं 3 तिहाई 9, तो 2 मतलब 45 हो गया, 3, अरे रुको ना रे, 15, 3 गुने 5, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते बताओ? इसको क्या लिख सकते? 3 से कटेगा? कटेगा ही 3 से, नहीं कटेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 से कटेगा कई बार में? 55। 3 गुने 5 गुने 11, सब में कॉमन फैक्टर क्या आपको दिख रहा है? देखो 3 5 3 5 3 5, यही दिख रहा है ना? तो एचसीएफ तो जो तीनों में होता है, तो क्या हो गया? 3 गुने 5 कितना हो गया? 15 नहीं हो गया? ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे हुए क्वेश्चन है। जब पूछा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन आपको देख, ऐसा जितना भी रह सकता, कोई जरूरी नहीं कि 3 को, 4 को भी रहेगा। सबको आपस में घटा के एचसीएफ निकाल देंगे, सबको घटा के क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। क्लियर है? चलिए अगला रूल थोड़ा सा, अभी तक क्या हो रहा था कि एक समान शेष बच रहा था। नहीं भाई, क्या बच रहा था? एक समान शेष। कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
है ना, जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे। मतलब शेष एक समान न बच के क्या बचे, अलग अलग बचे। शेष एक समान न बच के क्या बचे, अलग अलग बचे। उसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे। चलिए अगला देखिए। है अच्छा मिटाएंगे ना, काहे पर आ रहा है। जैसे देखिए आपको ऐसा अगर आपको कह दे नोट का 3 पॉइंट, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें, या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें एक्स वाई जेड डॉट 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 जाएगा रहेगा, एक्स वाई जेड डॉट 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 से भाग देने पर क्रमशः क्रमशः ए बी सी डॉट 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 शेष बचे, शेष बचे। ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो इसका रूल क्या है। क्योंकि एक समान शेष नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, एक समान शेष नहीं बच रहा, तो इसका रूल क्या है कि हम लोग सबको घटाएंगे। यहां पर इसको घटाएंगे, x माइनस ए करेंगे, y माइनस बी करेंगे, z माइनस सी करेंगे। अगर ये इक्वल आ गया तब तो ठीक है, नहीं समझे। अगर ये इक्वल आ गया, मान लिया जाए इसको घटाएं, ये शेप क्या आ गया, बराबर आ गया। ऐसा हो सकता है ना, है? तब तो ठीक है। नहीं बराबर आया तो फिर एबीसी को घटाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक कि बराबर ना हो। ये रूल है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन में तो एक ही बार में बराबर आ जाता है। मान लो ये के आ गया बराबर, ये के आ गया, ये के आ गया, के एक समान आ गया, तो अभिष्ट संख्या बराबर देखिए होगा क्या। यहां पर अभिष्ट संख्या बराबर होगा क्या, ये सबका लसा, कौन सबका, के का पूर्व के, इसमें सब बराबर आ गया तो लसा बराबर। अभी संख्या बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड डॉट 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 का लसा, उसमें से घटाएंगे किसको, के। क्या करेंगे, के को, के क्या है जहां पर, के क्या है, अरे के क्या है जहां पर, x माइनस ए या y माइनस बी या z माइनस सी, यही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स तो यही चीज ही है। देखो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें। इस पर बहुत क्वेश्चन देता है, निकालें, है ना, जिसमें, जिसको भी लिखा है बात वही हो गया, जिसमें 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर, तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा कितना 37 शेष बचे, 37 शेष बचे। ये क्वेश्चन ठीक है। आप देखो इसका सॉल्यूशन अभी हम क्या बताएं, ये एक्स वाई जेड है, ये सब ये बी सी डी है। क्या करेंगे, 15 में से 7 को घटाएंगे, 25 में से 17 को घटाएंगे, 35 में से 27 को घटाएंगे और 45 में से 37 को घटाएंगे। कितना आ रहा है, 8।
ये संजोग था कि एक ही बार में बराबर आ गया। आपको यही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा आर एस अग्रवाल जो जनरल का मैथड पूछता है पढ़ता है, एक बार ऐसा आएगा कि एक बार में बराबर नहीं आएगा, ये अलग अलग आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो फिर से इसको घटाएंगे, तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि बराबर क्या बोले रहेगा तब ने बाबू, से क्वेश्चन यहाँ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें देखिए रूल क्या है, रूल क्या है। अब इसमें क्या है कि 15, 25, 35, 45 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। 15, 25, 35 और किसका 45, एलसीएम निकालो। पहले इसका तो एलसीएम निकालना है, उसमें के क्या करोगे, घटाओगे। एलसीएम निकालोगे तो कितना, कई बार के लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा। ये 5 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 15 हो गया, फिर कितना बार में 5, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3, अब नहीं ना लगेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 3, 7 या 21, 21 या 63, ऐसे भी 25 हो गया, 25 या 75, 75 गुने 21 1575, पक्का 1575 हो गया, गुना किया ना सही। तो अभिष्ट संख्या बराबर, अभी हम लोग क्या पढ़े देखो, यहां पर अभिष्ट संख्या, तुम अपने आंसर को चेक भी कर सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1575 माइनस कितना 8, कितना आ जाएगा 1567। अब तुम भागा दो, 15 से इसमें भागा दो, 15 लग गया, 0, 15 चौका 60, 7 से बचा नहीं बचा, 25 से भागा दो, 25 चौका 150, 25 दूना 50, 17 से बचा, मतलब ये सही है। अरे भाई बताएं कि नहीं बताएं, वो सही है कि ऐसे कर सकता है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन दे देगा तो हम तो भागा दे के देख लेंगे किसमें समान शेष बचता है, अगर रूल भूल गए तब। से रूल तो जानते। एक और चीज सुनो, अगर सपोज दैट 2 बार में आता, जैसे एक बार नहीं 2 बार में आता समान शेष, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी संख्या बराबर उसमें घटा के यहां पर बटा क्या कर देता 2, यहां पर एक बार में ना आ गया। इसका रूल कहता है जितना बार में समान शेष आया ना, उतना बटा 1 करना है, उतना बटा क्या करना है 1। अगर 2 बार में आता तो हम लोग क्या करते, 2 से भाग देते। बात समझ में आया, रूल यही है। अब कहेगा सर घटाने तो बता दिए कि तब तक घटाएंगे, लेकिन क्या अभी संख्या में वही करेंगे, नहीं, अभी संख्या में यहाँ पे बटा करना है जितना बार में आएगा। हम देखते हैं वैसा क्वेश्चन है तो एगो हम करवा देते हैं, नहीं तो हम अपने मन से क्वेश्चन भी बना लेंगे, उसमें क्या है। इसमें 1 से भागा 2 या नहीं 2, इसमें कोई अंतर पड़ेगा, लेकिन उसमें अंतर पड़ जाएगा। जैसे देखो जैसे मान लिया जाए कहे 1 2 3 6 बचे, तो 2 जोड़िए 2 जोड़िए 2, ये हो गया कितना हो जाएगा 3 4 और 5, हाँ फिर 2 2 जोड़ लीजिए, कितना बिंदु 5 6 7।
हाँ 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 सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोले? हम लोग तो ऐसे आदमी हैं जो क्वेश्चन को सेट कर देते हैं, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा कि सर वैसा भी है, को क्वेश्चन करवा दीजिए, हम सेट कर देते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, हम सेट कर लिए, हो गया। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपको ठीक है पॉलिटेक्निक में, किसी और में भी पूछ सकता है। मान लिया क्वेश्चन ऐसा दे दे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जनरल वाला थोड़ा टीचर है जो छाप करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, है ना, जिसमें कितना बाबू, जिसमें 6, 8, 10 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए इसका लॉजिक देखिए यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया, घटाना है, घटाइए। 6 में से 1 घटाए, 8 में से 2 घटाए और 10 में से 3 घटाए, क्या आएगा यहाँ पर? 5, 6, 7 बराबर आया? नहीं आया। तो फिर जो ये 1, 2, 3 घटा रहे हैं, फिर को घटाइए। 4, 4, 4, अब बराबर आया? नहीं बराबर आता, फिर घटाते। रूल इसका यही है, बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले लासा निकालेंगे, कितना? 6, 8 और किसका 10 निकालेंगे। ये 2, 3, 4, 5, नहीं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 120 होगा। अभिष्ट संख्या बराबर, यहां पर देखो क्या हुआ, अभिष्ट संख्या बराबर 120 माइनस कितना? 4। के का मान ही ना रे, यही ना के का वैल्यू है, यही ना के का वैल्यू है भाई। अब बटे कितना? 2। अगर नहीं घटाओगे तो देखो यहाँ पर 126 बटे 2 कितना गया? 63। कितना गया? सॉरी 116, कोई बात नहीं, पेन स्लिप 116, तो कितना आ जाएगा? 58 आएगा। बोल नहीं रहा कितना? 58 सही कर रहे हैं ना, चलिए 58 आया। अब तुम भागा दो 6 से, 6 से इसको भागा देगा, क्या आएगा? कितना शेष बच रहा है? गड़बड़ा रहा है क्या? उल्टा तो नहीं कर रहे, 120 बटे 2 माइनस 6 लगता होता है जी। 60 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 60, 60 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो भी भागा दोगे अगर 6 से, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब। ये एलसीएम 120 ठीक है? देख लो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं ना है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठाने में गड़बड़ होना नहीं, रूल लेकिन यही है इसका। हो सकता है कहीं गड़बड़ हो सकता है। 2 बार में आया तो 2 ही तो भागा देते थे हम लोग। इसका एलसीएम निकाल लो, किसका भाई? बयालीस पचे कितना होता है? 210, 210 जैसे ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि इस क्वेश्चन को यही करके हम इसका एलसीएम निकाल लेते, एक ही बार में समान शेष आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाता? 30, 210, 210 में से 4 जाता कितना होता? 200, 206,
206 में अगर हम 6 से भागा देंगे तो कितना शेष आएगा? 6 18 के 8 26, 2 शेष बच रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बैठाने उठाने में गड़बड़ हो गया क्वेश्चन क्रिएट करने में। 1 घटाया 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 तो सही लग रहा है। -8 एक्सेलेंट नहीं, जिसे फुलफिल करना चाहिए ना, जैसे 6 से भागा देना चाहिए तो कितना शेष बनना चाहिए? 1, 8 से भागा देना चाहिए तो 2, और 10 से भागा देना चाहिए तो 3, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। चार 24 अगर हो जाएगा तो 62। इसमें सेट बटा होता है, 1 मिनट 1 मिनट, इसमें बटा होता है, कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। 120 हो जाएगा और -4/2 अगर करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो 118 आएगा, 121। 1 मिनट प्लस माइनस कुछ न कुछ गड़बड़ इसमें हो रहा है। थ्योरी हमको थोड़ा दिन हो गया है, लेकिन श्योर नहीं रहेंगे तो हम नहीं ही बताएंगे। 6 काटिएगा 58 हो जाएगा। 58 9 चौका 54, 121 अगर 100 थ्योरी, लेकिन वही होगा। पता नहीं आ रहा है, देख लेंगे हम इसको बाद में, रहने दो। क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन सेट कर लेंगे, तो हड़बड़ी में हो सकता है गड़बड़ हो गया, रहने दो इसको, छोड़ो। नहीं आ रहा है तो जो चीजें स्पष्ट नहीं हो रही उसको नहीं जानकारी। देखिए, हाँ है क्वेश्चन ऐसा, हम कहीं देखे हैं क्वेश्चन, है ना, हम कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन देखे हैं। मतलब बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन एक ही बार में जनरली आ जाता है। बात समझ रहे ना? बहुत रेयर केस में कभी काल आपको पूछेगा। अच्छा, रहने दीजिए, उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास। बात छोड़िए ना, चलिए एक और लिख लीजिए, एक और। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या भी बोलेगा। क्या बाबू? नोट का चौथा पॉइंट बोलेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, जिसमें नहीं, जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे XYZ से भाग देने पर, जिससे XYZ ... में भाग देने पर क्रमशः बड़ी से बड़ी पूछेगा, A B C ... शेष बचे, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबको घटा के क्या ले लेंगे? मसा। तो अभिष्ट संख्या बराबर, इसकी अभिष्ट संख्या जो होगी, अभिष्ट संख्या बराबर घटाए, क्योंकि शेष अलग अलग है, तो यहां पर हो जाएगा x - a, y - b, z - c ... जितना रहेगा का क्या हो जाएगा? मसा। ये सब का क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जहां भी बोलेगा तो वहां पे क्या होगा? मसा। ठीक है, जैसा देखिए क्वेश्चन। इसमें वैसा क्वेश्चन तो दिया नहीं है। जैसे उस समान शेष में हम लोग क्या करते थे? आपस में घटा देते थे ना। अरे बड़ी से बड़ी संख्या बताए थे ना, जिसमें XYZ से भागा देने पर समान शेष बचे, तो आपस में उसको घटा के HCF निकालते थे। अगर अलग अलग शेष बचेगा तो अलग अलग घटा के उसको क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगा आपको। यहाँ माइनस में नहीं आएगा, संख्या को आपस में घटाते तब ना। नहीं समझे? यहाँ माइनस में आएगा? नहीं आएगा माइनस में। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? बस
तो लगभग जितना थ्योरी था आपको एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी पूरा हम दे चुके हैं। आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको क्वेश्चन बुक से नहीं, बुक से बढ़िया हम पीडीएफ आपको दे देंगे, उससे बना के लाइएगा। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। क्लियर?